जय गुरुदेव। आज वैशाली जी का प्रश्न लेंगे। वैशाली जी ने पूछा है माछी मनी के बारे में। उन्होंने ऑनलाइन कहीं से मंगाया है, लेकिन उनके मन में बहुत प्रश्न हैं। जिनसे मंगाया है, जिस कंपनी से ऑनलाइन, वहां पे कोई उत्तर उनको नहीं दे रहा है, तो उन्होंने हमको पूछा है। तो आज माछी मनी की बात करते हैं। उन्होंने सबसे पहले पूछा है कि माछी मनी के अलग अलग नाम सब जगह मिलते हैं, तो इसका असली नाम क्या है? तो माछी मनी के अलग अलग नाम है। दुर्लभ मणि, दुर्लभ माछ मणि, फिश पर्ल अंग्रेजी में कहते हैं, मत्स्य मणि, मकर ध्वज मणि, समुद्री मणि, काम रूपा मणि, काम मणि इत्यादि अलग अलग नाम से ये एक ही मणि बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत मणि है। और फिर दूसरा उन्होंने पूछा है कि उन्होंने जो मणि लिया है वो शायद उनको ऐसा लग रहा है कि टूटा हुआ है और उसमें रंग है, और काफी मणियों में ऐसे रंग होते हैं। पीछे से ये देखो, ये सफेद है, ये यहाँ पे रंग है, और यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखो तो ये चिपकाया हुआ है, ये टूटा है, चिपकाया हुआ है। यहाँ पीछे से भी देखो तो वही हिस्सा जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, ये चिपकाया हुआ है। तो कुछ ऐसे सफेद रहते हैं और कुछ ऐसे, ये दूसरा है, छोटा है, ये ऐसे पॉलिश किए हुए होते हैं। ये ऐसे रंग क्यों हो जाते हैं? तो उन्होंने पूछा जहां से खरीदा है, तो उन्होंने कहा कि ये पुराना हो गया है, इसके लिए उसको काला हो गया है, नए वाले सफेद होता है। उन्होंने सफेद वाले भी उनको बताया, तो उन्होंने एक सफेद भी मंगा लिया। ये देखिए, ये सब सफेद है, ये सब सफेद रंग के है। तो ये माछ मनी जो है ये सफेद ही आते हैं, लेकिन एक केमिकल लगाया जाता है इसको मजबूत करने के लिए। अब ये जो वैशाली जी का है ना, ये टूटा हुआ है और फिर उसको चिपका कर उसके ऊपर वो केमिकल लगा दिया गया है, लेकिन खुला दिख रहा है कि ये टूटा हुआ है। तो कलर तो होता नहीं है, लेकिन ये कलर लगाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बनाते बनाते भी टूट जाता है। और काला जादू इत्यादि रोकने के लिए, नजर बाधा, अगर बंधा हुआ काम छुड़वाना है उसको रोकने के लिए, तो बहुत ही शुभ मणि है ये। इससे ज्यादा शुभ मणि सिद्ध करके अगर पहनो या इसको इस्तेमाल करो तो इससे बेहतर मणि कोई है ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि बहुत ही नाजुक मणि है, अगर हल्का सा भी हाथ से गिर गया तो टूट जाता है ये। और इस वजह से इसको जो है असली इवल्स आई जो आती है पत्थर की, वो बहुत मजबूत है नजर रोकने के लिए। काफी रुद्राक्ष जैसे कि 11 मुखी, 14 मुखी, बहुत 9 मुखी, बहुत ही सक्षम है, पर इससे ज्यादा सक्षम कुछ नहीं। पर ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जब नजर अपने में ले लेता है ना, उसके बाद वो टूट जाता है। और इसी कारणवश इसको लोग कम इस्तेमाल करते हैं। एक तो काफी महंगा मिलता है, हाँ, जो मच्छी, ये खास मच्छी में से निकलता है, तो इस वजह से जो पशुपालक होते हैं या जो ये इस मच्छी को ब्रीड करते हैं, उनके पास से ये काफी सस्ते में मिल सकता है। नजर निकालने के लिए, काला जादू निकालने के लिए, बंधा हुआ व्यापार खोलने के लिए, कहीं रोगों को दूर करने के लिए, राहु दोष के निवारण के लिए, राहु दशा में, शुक्र की दशा में, राहु और शुक्र अगर आपकी कुंडली में साथ में हो, वास्तु दोष के निवारण के लिए, किसी को नींद नहीं आती हो, इंसोमेनिया हो, उसको निकालने के लिए, हाजमे की तकलीफ हो, बीमारी हो, उसको ठीक करने के लिए, सांस की बीमारी हो, प्रचा की बीमारी हो, चमड़ी की, वो सब को दूर करने के लिए, डिप्रेशन, शोक दूर करने के लिए, बार बार हार का सामना करना पड़ता हो, कठिनाइयां हो, बाधाएं बहुत आती हो, अनजाने डर लगते हो, फोबिया, फियर हो, कर्जा चढ़ गया हो, नुकसान हो रहा हो, उस सब का निवारण माछी मनी हो सकता है। और काफी दुर्लभ और काफी शक्तिशाली ये माछी मनी होता है।
कला आपकी बहुत अच्छे से बढ़ा देता है, आपके इंट्यूशन बढ़ा देता है, आपको जीवन में प्रेम प्राप्त करवाता है, आकर्षण प्राप्त करवाता है, अच्छी आपकी इनकम कर देता है, आपके रिश्ते अच्छे करता है, सम्मान दिलाता है। वाणी की शक्ति, आप जैसे बोलो वैसे हो जाता है और लोग आपकी बात सुनते भी है और आपकी वाणी मधुर और अच्छी हो जाती है और स्पष्ट हो जाती है। आपकी गाने की भी कला बहुत अच्छी हो जाती है, कला क्षेत्र में आगे बढ़ाता है और साथ ही साथ में वास्तु दोष भी निकालता है। वास्तु दोष निकालने के लिए और रोगों को मुक्त करने के लिए चांदी में बांधना चाहिए घर के अंदर। इसको शुद्ध करके तर्पण देकर शिवलिंग के ऊपर रख के मंत्रोच्चारण से आपको इसको जागृत करना चाहिए। जो जातक की कुंडली में बहुत सारे रोग हो या जिसको बहुत सारे रोग हो, ठीक नहीं हो रहे हो, कालसर्प योग हो, ग्रहण योग हो, गुरु चांडाल या कोई भी चांडाल योग हो, केमद्रुम योग हो, उन सबको माछी मनी चांदी में पहनना चाहिए। चांदी में उसकी शक्ति बहुत गुना बढ़ जाती है, ठीक है ना। और रामचरित्र मानस में इसकी कथा दी गई है। आपने कहा है कौन से शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। तो हनुमान जी की पूंछ को जब आग लगा दी गई, उन्होंने पूरी लंका को जलाकर पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में पूंछ डाल दी। तब उनकी पूंछ से जो पसीना निकला वो एक मच्छी निकल गई और एक खास प्रकार की मच्छी को एक पुत्र हुआ, मकरध्वज नाम का। ये बंदर वानर के जैसा पुत्र था, आधा वानर था। तो जब ये पुत्र पाताल लोक में गए थे तो उनका युद्ध हुआ था अहि और मही रावण से। उन्होंने उनको बंदी बना लिया, मकरध्वज को। तो उसके बाद मकरध्वज ने जब कहा कि मैं हनुमान जी का बेटा हूं, तब उन्होंने उसे अपना सेनापति बनाकर रक्षा का काम दे दिया। फिर राम लक्ष्मण जब सोए हुए थे तब उनको अहि रावण उठाकर जो है पाताल लोक ले गए। तो पाताल लोक ले गए तो हनुमान जी जब उनको छुड़ाने गए तब उनका सामना हुआ अपने ही बेटे से। जब युद्ध हो रहा था तब उनके बेटे ने बताया कि मैं वीर हनुमान का बेटा हूं। तो हनुमान जी ने कहा तो हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है और मैं ही हूं। तब उन्होंने ये मणि उनको बताया कि आपका पसीना जो है वो मेरी माता जी निकल गई थी, वो मत्स्य थी, मच्छी थी और उससे मैं पैदा हुआ हूं। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके उन्होंने कहा कि अब राम लक्ष्मण को तो छुड़वाना है, मार्ग बताओ। तो उन्होंने कहा पिताजी आप पहले मुझे बांध दो। बंध गए और फिर उन्होंने अहि रावण और मही रावण दोनों का वध किया। वध करने के बाद उन्होंने मकरध्वज को पाताल का राजा बनाया और ये भी आशीर्वाद दिया कि ये मणि बहुत तेजस्वी है जो तुमको अपनी माँ के पास से प्राप्त हुआ है और ये हमेशा अपने पास रखना। मकरध्वज का जन्म राहु काल में हुआ था और राहु तो हनुमान जी से भयभीत होते हैं, इसलिए मकरध्वज ने भी अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी थी। तो कहा कि भले ही तुम राहु काल में पैदा हुए हो, लेकिन राहु के सारे दोषों को ये नागमणि दूर करेगा। भूत प्रेत पिशाच नजर काला जादू ये सब चीजें ये जो माछी मणि है ये दूर करेगा। इसे हमेशा अपने पास रखना और कलयुग में तो ये बहुत अधिक चमत्कार दिखाएगा। हनुमान जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। तो इस कारणवश ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शक्तिशाली होता है। मैं हमेशा अपने पास एक रखता ही हूँ माछी मणि। थोड़ी बहुत नजर वगैरह ज्यादा हो जाए तो टूट जाता है, तो उसको विसर्जन करके फिर मैं नया रख लेता हूँ। तो आपकी अगर इच्छा हो तो आपको भी रखना ही चाहिए। सब रखिए। हरि ओम तत्सत।